नमस्कार, बिग न्यूज 24/7 में आप लोगों को सुस्वागत। जी हाँ, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के सबसे उत्तरी इलाके गिलगित बाल्टिस्तान का लोगों पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का साथ मिलाया जाने की मांग कर रहा है। महंगाई, बेरोजगारी से परेशान इस इलाका का लोग पाकिस्तान सरकार की भेदभावपूर्ण नीतियों से तंग आ गया है और अब भारत का साथ आने के लिए प्रदर्शन कर रहा है। लोगों को कहना है कि दशकों तक पाकिस्तान की सरकारों ने उनके साथ भेदभाव किया और उनके क्षेत्र का शोषण किया। सोशल मीडिया पर प्रदर्शन से जुड़े कई वीडियो सामने आ रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि गिलगित बाल्टिस्तान के लोग भारी संख्या में सड़क पर निकलकर प्रदर्शन कर रहा है। लोग मांग कर रहा है कि लद्दाख के कारगिल जिला में सकरदू कारगिल रोड को फिर से खोला जाए। उनकी मांग है कि लद्दाख में उनकी जो बाल्टिस्तान का लोग रहता है उन्हें उनके साथ मिलकर रहने दिया जाए। पिछले कई दिनों से जारी इस विरोध प्रदर्शन में लोगों मांग कर रहा है कि पाकिस्तानी सरकार ने जो उनके जमीनों पर अवैध कब्जा किया है उसे खत्म किया जाए। उनके क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों को दोहन का रोका जाए। उनकी एक मांग यह भी है कि महंगाई के कारण वो गेहूं सहित सभी जरूरी सामानों की खरीदी नहीं कर पा रहा है, इसलिए सरकार उन्हें सब्सिडी दे। पाकिस्तानी सेना गिलगित बाल्टिस्तान के गरीब क्षेत्र की भूमि और संसाधनों पर जबरदस्ती कब्जा के दावा करती रही है। जीबी में पाकिस्तानी सरकार और लोगों के बीच जमीन का मुद्दा दशकों से बना हुआ है, लेकिन 2015 से विवाद और बढ़ा है। स्थानीय लोग तर्क देते हैं कि क्योंकि ये इलाका पीओके में है इसलिए जमीन उनकी है। वही प्रशासन का कहना है कि जो जमीन किसी को दी नहीं गई है वो पाकिस्तान सरकार की ही है। इस प्रदर्शन की शुरुआत साल 2022 का अंत में हुए और नए साल में भी ये प्रदर्शन जमीन हथियाने, भारी टैक्स वसूले जाने को लेकर पाकिस्तानी सरकार और सेना के खिलाफ जारी है। पाकिस्तान गुपचुप तरीका से इस इलाका की ऊपरी हुंजा घाटी का जल्द ही चीन को पट्टे पर देने वाला है। इसके जरिए पाकिस्तान चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर परियोजनाओं में चीनी निवेश को बढ़ाकर अपने चीनी कर्ज को कम करना चाहता है। ये इलाका खनिजों के मामले में बेहद धनी है और चीन वहां खनन परियोजना शुरू कर सकता है। इस बात से भी लोग बेहद गुस्से में है। पाकिस्तान की पूरी आबादी इस वक्त 2 वक्त की रोटी दाल के लिए जूझ रही है। देश में गेहूं, दाल, चीनी आदि सामानों की भारी कमी है, जिस कारण इनकी कीमत आसमान छू रही है। इसके अलावा पाकिस्तान की सरकार इस इलाका के लोगों से भेदभावपूर्ण रवैया रखती आई है। आलोचकों का कहना है कि इस इलाका में इमरान खान की पार्टी पीटीआई सत्ता में है, इसलिए शहबाज शरीफ ने सरकार जानबूझकर सामान की आपूर्ति नहीं होने दे रहा है। इन सब कारणों से लोगों की स्थिति इतनी दयनीय हो गई है। 1947 में उन्होंने जिस पाकिस्तान को साथ रहने के फैसला किया था, आप उसे छोड़कर भारत को साथ जाना चाहता है। गिलगित बाल्टिस्तान में लोग इतनी उग्र है कि वो भारी संख्या में सड़क पर निकल आए हैं और मांग कर रहा है कि कश्मीर घाटी के और जाने वाले कारगिल का एक रास्ते को व्यापार के लिए खोल दिया जाए। पाकिस्तान पिछले 75 सालों से विदेशी मदद पर ही निर्भर है। पाकिस्तान की मित्र देश भी ये मानता है कि पाकिस्तान हमेशा उनसे आर्थिक मदद ही मांगता रहता है। विपक्ष में बैठे पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने तो प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को भिखारी तक कह दिया है और कहा है कि वो हर जगह भीख ही मांग रहा है। गुरुवार को ही शहबाज शरीफ आर्थिक मदद मांगने के लिए संयुक्त अरब अमीरात गए थे, जहां उन्होंने अबू धाबी के शासक शेख मोहम्मद बिन जायद अल नह्यान से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान की $2 अरब का ऋण देने की गुजारिश की। उन्होंने बाढ़ राहत के नाम पर अतिरिक्त $1 अरब देने की भी मांग की। हालांकि यूएई ने पाकिस्तान की अतिरिक्त $1 देने स्वीकार नहीं किया। पाकिस्तान पर पहले से ही यूएई का बहुत कर्जा है, उस कर्ज को तुरंत रोलओवर पर भी बात नहीं बनी है। पाकिस्तान को जेनेवा सम्मेलन में देश और संस्था की तरफ से करीब $10 अरब की मदद मिली है। 1971 में पूर्वी पाकिस्तान, आज का जो बांग्लादेश है, पाकिस्तान से अलग होने का उससे भारी नुकसान पहुंचा और वो अपनी जरूरतों के लिए कर्ज के बोझा तले दबता चला गया। पाकिस्तान ने अमेरिका में 1972 में $84 करोड़, 1973 में $75 करोड़, 1974 में डॉलर का
कर्ज लिया। पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से अब तक 22 बार कर्ज लिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पिछले साल अक्टूबर में श्रीनगर में पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर को फिर से भारत में मिलाने को लेकर एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में संपूर्ण विकास का लक्ष्य पीओके के हिस्से वाली गिलगित बल्तिस्तान पहुंचने के बाद ही हासिल होगा। अभी तो हमने उत्तर की ही तरफ चलना शुरू किया। हमारी ये यात्रा तब पूरी होगी जब हम 22 फरवरी 1994 को भारत के संसद में पारित प्रस्ताव को अमल में लाएंगे और गिलगित बल्तिस्तान तक के इलाका को भारत में मिलाएंगे। बैद्यनाथ दास की रिपोर्ट, बीस न्यूज 24 के साथ।